धारावी की झोपड़ियाँ नहीं नजर आई। फिर मैंने उससे कहा कि निसार भाई, आपको वर्षा ताई ने कहा बादाम खाने के लिए आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, आप पैसे के लिए कहाँ भी बिक जाते हो, ये राजनीति मत करना। आप पत्रकार हो तो पत्रकार के जैसे सवाल करना, इस तरह से लोगों को झगड़ा निकालने का, कुरदने का काम मत करो। एक दिन आप पछताओगे, लोगों के आक्रोश का सामना करना तरह से 2 पैसे के लिए आप ये घटिया न्यूज़ करते हो, ये बंद करना। उसी टाइम हमने कहा था, लेकिन वो पत्रकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 2 पैसे के लिए यहाँ के मासूम जनता को कुछ भी अनशन इनसे सवाल करके उनके मुंह से कुछ भी उगलवाया, ये घटिया पत्रकारिता है। ऐसा आदमी देश के लिए, लोगों के लिए खतरा है। इस वजह से ये आंदोलन अब तेजी पकड़ रही है। इस आंदोलन में फूट डालने का काम कर रहा है। कौन हमको साथ देगा, हम उनको वोट देगा, हमको ऐसा नहीं। यहाँ पे वोटिंग का सिस्टम नहीं चल रहा है, ये घर के बदल घर पूछ रहे हैं हम लोग। इधर कौन वोटिंग नहीं चल रहा है, भाई अभी मैं तुमको वो काम कर रहा है, तुम हमको वोट दो, वैसा ये नहीं कर रहे। जो हम वोट दिया वो हमको साथ नहीं दे रहे, जो साथ नहीं दिया वो हमको घर के बदल घर का विश्वास दे रहे। हम लोग को साथ दे के जो भी रहेगा, हमारे जो बालेराव है उनने उस दिन लेके आए अटल, इनको लेके आके बात किए, उधर से भी पूरा जन को उनके पूरा न्यूज़ देके हम लोग ने ना करके नहीं बोलते। हम लोग को क्या बोला, ताई ने बोला भाई हम लोग यूटी है, यूटी का साथ पे मिलके करो। उसने नहीं बोला एक से नहीं होएगा, सब मिलजुल के रहेगा ना। धारावी बचाओ आंदोलन का 2 तारीख को आंदोलन था और 1 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो भ्रम फैलाने का काम जो पत्रकार ने किया, वही पत्रकार वहाँ पे मुझे सवाल करता है कि भालेराव तुमको सिर्फ 167 की झोपड़ियाँ ही नजर आई, धारावी की झोपड़ियाँ नहीं। हटाओ, धारावी बचाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मैं मौजूद हूँ फिर से माटुंगा लेबर कैंप के संजय गांधी नगर में। देखिए अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले सारे के सारे जो यहाँ के स्थानिक रहवासी मौजूद है यहाँ पे। कल एक न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला था और यहाँ के लोगों को भी पता चला था कि यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ मैसेज छोड़ा है कि संजय गांधी नगर के जो लोग हैं वो किसके माध्यम से क्या हुआ, किसके माध्यम से क्या हुआ। हम जानना चाहेंगे कि आज जो हमें बुलाया गया है ये क्या बताने बुलाया गया और क्या कारण था बुलाने का। सर हमने देखा है काफ़ी दिनों से आप अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। बहुत से लोग यहाँ पे आए, हमने भी बहुत बार आके यहाँ पे न्यूज़ कवर किया है, तो आज बुलाने का कारण क्या है? कल हम लोग का एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। कल कारण क्या, हमने पहले ही बोला ताई के साथ हम लोग आए नहीं करें। ताई ने हमको क्या बोला, ताई का जो युति है, ताई का युति से संजय हम लोग को शिवसेना या बालेराव ये सब एकता है, एकते में तुम लोग को साथ दो। इसमें हम लोग को क्या बोला, हम लोग को जो हम लोग को साथ दे रहे, उधर का इधर का एमएलए नहीं था, इधर का नगर सेवक नहीं था, सब हम लोग को साथ दे रहे। नगर सेवक थे, उनका भी टाइम ख़त्म हो गया है, तब भी उनने भी हम लोग को सपोर्ट दे रहे, ना नहीं करके। मगर हमारा खास एमएलए रह के, हमारा जो अपना राहुल सेवलकर रह के, उनसे इधर तक हम लोग आके और तरह भी एक आश्वासन नहीं हुआ है भाई ये तुमको घर के बदल घर हम लोग देंगे करके। जब ताई के साथ हम लोग बात हुआ, वर्षा ताई ने हम लोग बोला ताई ऐसा बात हो गया, ताई ने क्या बोला ठीक है भाई हम तुमको सपोर्ट देगा। ताई का इस तरफ से कौन है, सामने बोला भाई तुम्हारे इधर क्या है। ताई का बात क्या था, भाई हमारा का पब्लिक है, तुम हम लोग का धारावी का रहवासी है, तुम लोग रहवासी रहने का जगह पे हम तुमको साथ देंगे। उनका पापा भी साथ दिया। उसके बाद साथ होने के बाद हम लोग युति से, ताई के तरफ का युति से साथ मिला हमको, उनका शिवसेना की तरफ से भी साथ मिला। उद्धव ठाकरे उन लोग भी आके हम लोग को साथ दिए। ये अपना बालेराव है, इनने भी हम लोग को साथ दिए। उस भी कल में भी बात में मैं पूरा बोल रहा था, हमको युति में हम लोग को सपोर्ट दिया, ना करके नहीं बोला। हम लोग को बातचीत में कैसे हम लोग को जो भी बुलाते हम लोग बात करते, नहीं करके नहीं बोलते। उसके आगे का बात किसको क्या मालूम नहीं पड़ता हम लोग को। अभी फिलहाल हमारा वही होता है, चलो 4 जन के साथ में मिलके बात करने के जगह पे अभी हमने बोले भाई इनने के बात किया, हम लोग काम कर रहे, सब मिलके कर रहे। अभी सामने तो कौन भी आके नहीं करने वाला, हम लोग को सब सपोर्ट ही दे रहे। जो हम लोग को मेन सपोर्ट है वो लोग नहीं दे रहे। अभी जब बांडा का मायम के वो बाजू वाले लोग हम लोग को सपोर्ट दे रहे। जो इधर का हम लोग खुद का एमएलए, हम लोग का खुद का एमएलए रह के हम लोग और तक आके और पूछा भी नहीं भाई तुम आए क्या नहीं इस जगह पे।
आई क्या नहीं करके पूछ के उसने और तरह जवाब नहीं दिए ले। हम लोग राहुल सेवल करके भी लेके उनने भी सपोर्ट नहीं दिए ले हमको सपोर्ट मिला, वर्षा ताई का मिला है, अपना संजय राव बालेराव का सपोर्ट भी मिला है, अपना शिवसेना का महेश चव्हाण भी उनने भी बहुत सपोर्ट किया है, गंगा डेवरे भी हमको सपोर्ट दिया है। क्यों? ये सब युति है, हम लोग उनका युति को दिखाते नहीं करके इधर सुना है कि सबसे बड़े जो मुद्दा था केंद्र मंत्री तक बात चली गई आपके इधर के लोगों के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जो बातें जो पहुंचाया है जिन्होंने वो है विनायक राव जी MP, जो आप लोगों के मुद्दे को बात पर उसके बाद से ही आप लोग के ऊपर जो कार्रवाई होना हो थोड़ी रुकी, हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। ये तो हकीकत की बात है। हम लोग ऐसा तकलीफ था, अभी ताई ने बोला हम लोग उधर सभा में उधर उनने बात किए थे, उसी टाइम में इधर रेलवे वाले भी आके हम लोग को आमदोसर जगह पे आके लाइट काटने आए, मीटर काटने आए थे, लाइन डाल के उस टाइम में सारे वो सावन अपने शिवसेना वाले भाई आया था, पूरा इधर करके पूरा रुकाया। उनने डायरेक्ट पुलिस वाले से RP वाले से लड़े भी, उनने एक ही जवाब दिया था, देख भाई तुम्हारा आदमी लोग को लेके आए, इतने जन को लेके के क्या कर रहे हैं? बोलते भाई कुछ नहीं, काम है करे, काम है बोलेगा तो हम लोग का आदमी है, हम घर के उससे लड़ रहे हैं, इनके कुछ अलग का करने उनका हक है, घर का वास्ते घर दो उनको। उन लोग क्या पूछा, हमने क्या पूछा भाई, हमारा घर के वास्ते घर दो पूछे, हमको सपोर्ट क्या दे रहे हैं? जो अपोजिट वाला वही हमको सपोर्ट दे, इधर का MLA नहीं दे रहे या इधर के नगर ये नहीं दे रहे, नगर सेवक का है उनका अभी खत्म हो गया, तब भी उनने भी लड़ रहे वो, ऐसा नहीं है। क्यों? उनको हम वोट दिया है, इसके बाद भी इलेक्शन के टाइम में हम कौन हमको साथ देगा, हम उनको वोट देगा, हमको ऐसा नहीं। यहाँ पे वोटिंग का सिस्टम नहीं चल रहा है, ये घर के बदल घर पूछ रहे हैं हम लोग, इधर कौन वोटिंग नहीं चल रहा है भाई, अभी मैं तुमको वो काम कर रहा है तुम हमको वोट दो, वैसा ये नहीं कर रहे। जो हम वोट दिया वो हमको साथ नहीं दे रहे, जो साथ नहीं दिया वो हमको घर के बदल घर का विश्वास दे रहे, हम लोग को साथ दे के जो भी रहेगा। हमारा जो बालेराव है उनने उस दिन लेके आए अटल, इनको लेके आके बात किए, उधर से भी पूरा जन को उनके पूरा न्यूज़ देके हम लोग ने ना करके नहीं बोलते। हम लोग को क्या बोला, ताई ने बोला भाई हम लोग युति है, युति का साथ में मिल के करो। उसने नहीं बोला एक से नहीं होएगा, सब मिलजुल के रहेगा ना सब कुछ होएगा, तो अकेला एक जन जाएगा तो कुछ नहीं होएगा, मिलेगा जुलेगा तो सब कुछ को सामने वाला को कुछ लगेगा। हाँ भाई ये लोग एक नहीं है, इनके पीछे हजारों के पीछे लाख के पीछे आगे भी है, इसके पीछे बहुत जन का तकलीफ है, इनने बहुत सपोर्ट दिया है हमको। कल ये संजय गांधी नगर के रहवासी ये थोड़ी सी इनको राहत मिली, उसके बाद से यहाँ पे श्रेय लेने का काम शुरू हो चुका है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे आके बहुत से अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के जो मसले मसाइल है वो सरकार तक पहुँचा, उसके बाद में यहाँ पे कार्रवाई रुक गई। लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि जी चैनल के माध्यम से कि इनको गुमराह किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। अभी किसने काम किया और किसका श्रेय लिया जा रहा है ये तो यहाँ के लोग जनता ज़रूर जानती है, वो आज हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। हमने सुना है कि उसमें कुछ चैनल के माध्यम से बताया गया कि जो लोग यहाँ आते हैं वीडियो बनाते हैं यहाँ से वायरल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या आप लोग यहाँ पे आने देंगे, इस एरिया में घुसने देंगे? ऐसा क्या है आप लोगों के मन में बताएंगे? बोलने वाले बोलते रहते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन हमारा सपोर्ट जो दे रहा है, शिवसेना वाले हो, कांग्रेस वाले हो, वर्षा ताई हो, महेश सावन हो, गंगा डेवरे हो, या विनायक राव हो, जो हमारा साथ दे रहा है। आज तक हमारे जो MLA है सदा सरावनकर, वो भी आज तक यहाँ झांकने नहीं आया इस एरिया में, इस झोपड़पट्टी में कौन रहता है कौन नहीं रहता है, हम सबको कीड़े मकोड़े समझते हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथ में शिवसेना से लेकर कांग्रेस तक सब साथ दिए, हर एक संकट में हर एक जगह सब खड़े थे और हर जगह पे खड़े रहते थे। कहाँ हम सब थोड़े भी हिलते हैं वहाँ सब जन सपोर्ट के लिए आ जाते हैं, सब जन खड़े होते हैं। देखिए इनका कहना है कि जब कोई संकट आती है तो सारे के सारे लोग हमारे इस क्षेत्र के खड़े रहते हैं। हमारे सामने और भी लोगों से जानना चाहूँगा, जैसे कि कल हमने जो न्यूज़ देखा था कि आप लोग इतने दिन से परेशान थे, आप लोगों की सुनने तो कोई नहीं आया, जब आपकी कोई सुना और जब आप लोग के इधर कार्रवाई बंद हो गई तो लोग सिरे लेने आ गए, ऐसा बताया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। आप लोगों को ये भी बोला गया है कि जो लोग आएंगे आप लोग उनको यहाँ खड़ा करेंगे कि नहीं, तो आप किसके साथ में है? ऐसे लोगों के साथ जो अफवाह फैला रहे हैं, जो काम करने वाले उसके साथ में आप? जो काम करने वाले हैं उनके साथ। आप लोगों की असल मांगनी क्या थी? अब आप लोगों को लग रहा है कि जो डर था वो डर खत्म हो चुका आपके लिए? हाँ सही में डर थोड़ा ख़त्म हो गया है, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि आज टूटता है या कल टूटता है। बोल रहे थे बुलडोज़र डाल के हम लोग तोड़ डालेंगे, ये करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग को जब ऐसे जो काम करने वाले हैं सब मिल रहे साथी लोग, तो हम लोग को एक दिलासा आया है कि हमको घर मिलेगा। ये तमन्ना हमारी है कि हमारा घर टूटेगा तब हमको घर मिलना बनता है।
मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी महीनों की जो आप लोगों की मेहनत थी सफल होती नजर आई। केंद्र मंत्री तक बात गई, सारे के सारे लोग यहाँ पे आए, NDTV तक बात गई, उसके बाद में न्यूज़ वायरल हुई, बहुत से प्रतिनिधि के अंदर एक हलचल मच गई कि धारावी के संजय गांधी नगर तक का क्या ये इतना बड़ा चैनल कैसे पहुँचा। उसके बाद से मैसेज पे मैसेज वायरल हो गए, फिर ये मैसेज भेजा जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? पहली बात तो मैं ये बताता हूँ, ये जो एरिया है ये धारावी के बाहर नहीं था, ये पॉलिटिकली इशू के तहत ये लोग ने माहिम विधानसभा में डाले गए, हमने तो मांगनी नहीं की। दूसरी बात, ये धारावी का पहले भी हिस्सा था, अभी भी है। धारावी और संजय गांधी नगर कोई अलग नहीं है, ये बात आप लोग समझ के लो, क्योंकि मैं खुद 41 ईयर्स का हूँ और मेरे माँ बाप को इधर 49 ईयर्स हो गए, मतलब 44 और 9 साल, और हम लोग इंडियन सिटीजन है। किसी इसके लिए हमको किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं। आज कोई भी सरकार बनती है, कोई भी, मैं पॉलिटिकली किसी को बोलना नहीं चाहूँ, फिर भी सरकार अपने फ़ायदे के लिए किसी भी एक आदमी को खड़ा करके किसी को बेघर करना चाहती, ये गलत है। और इसके लिए कोई भी ऑपोजिशन हो, कोई भी हो, अभी सब इकट्ठे होकर खड़े रहे, क्योंकि वो लोग पब्लिक से चाहते हैं। इन पब्लिक इंसान को इंसान समझती, सत्ताधारी पार्टी इंसान को इंसान नहीं समझती, ये आप लोगों को समझना चाहिए। और ये जो भी बड़े न्यूज़ चैनल है ऑलरेडी बिके हुए हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। NDTV और रवीश कुमार साहब का तो मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँ, क्योंकि मैंने तो कभी मिला नहीं, बस बहुत पहले से न्यूज़ देखता हूँ। वो डायरेक्ट यहाँ तक कनेक्ट हुए, अरे भालेराव साहब, और उसके अलावा हम लोग वर्षद भाई, मैं अभी से नहीं 2014 से उनके पिताजी को जानता हूँ, उसके उस टाइम से हम लोग का कनेक्टिंग है, वो तो हम लोग के सपोर्ट में है। उसके अलावा महेश सावंत सर, गंगा भाई और विनायक रावत सर, और अभी हाँ भाई ये भालेराव, इनको तो मैं बहुत काफ़ी वक्त से जानता हूँ, ये हम लोग का पॉलिटिकली कोई रिलेटिव नहीं। ये लोग जो सपोर्ट किए, ये कोई सत्ताधारी पार्टी के थ्रू नहीं, अपक्ष में होने के बावजूद काफ़ी लोग तो इधर कोई पोजीशन में ही नहीं, फिर भी सपोर्ट करते। ये यहाँ की पब्लिक को समझना चाहिए, कोई भी आप लोग को गुमराह कर रहा या आप लोग के साथ कोई भी राजनीति खेल रहा है तो आप समझो, किसी का भी नाम ऐसा सडनली लिया मत करो कि किसी और को बुरा लगे। और जो अफवाह फैला रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अफवाह फैलाने वाले को यही कहूँगा कि जो जुमलेदार सरकार है उसके जैसा आप भी जुमलेबाजी मत करो, ये जुमला बंद करो, क्योंकि जो भागदौड़ किया उसी को मालूम किसके पीछे कौन है। जुमलेबाजी सरकार जब आई 2014 में, तभी से वो अपनी चला रही है, आप लोग क्यों इसमें फंस रहे जुमले? देखिए, संजय गांधी नगर के जो सारे के सारे रहवासी है, उसी में धारावी जैसे क्षेत्र के एक बड़े चेहरे हमारे सामने संजय भालेराव जी, जो यहाँ के लोगों की समस्या देखते हुए यहाँ के लोगों से कनेक्ट हुए, यहाँ के लोगों की जो बातें हैं वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए, आगे जो सरकार तक पहुँचाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया। उनका आज के दिन से क्या रहेगा उसे जानना चाहेंगे। सर, हमें पता चला कि संजय गांधी नगर के लोगों के साथ में जो न्याय हुआ, उनके पहले उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन कुछ थोड़ी राहत मिली, उसके बाद से मैसेज वायरल हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हार्ट ऑफ न्यूज़ मुंबई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो फिर एक बार संजय गांधी नगर के लोगों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सबसे पहला, हमारी लड़ाई अदानी से है, मोदी से है, और ये भारत सरकार ने जिस तरह से पॉलिसी की है गरीबों को उजाड़ने की, उसको साथ दे रही है महाराष्ट्र की सरकार। और जिस तरह से भ्रष्टाचार पूर्वक ब्रीडिंग करके 2014 का टेंडर सिकलिंग डेवलपर का कैंसिल करके जिस तरह से अदानी को लाया गया है फिक्सिंग करके, और उसको सारी ज़मीन यहाँ की अलाउड कर दी है, सबसे पहला मैं उस चीज़ का निषेध करता हूँ। और धारावी बचाओ आंदोलन के तहत हमारी 18 पार्टियां हैं, 18 पार्टियों में से 200 संगठन है, 200 संगठन और 18 पार्टियों ने संजय गांधी नगर को पूरा सपोर्ट किया गया है। हमने यहाँ की बात माननीय शिवसेना प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे इनको भी की गई है, उन्होंने भी आश्वासित किया गया है कि यहाँ के लोगों को यहाँ ही बसाना चाहिए। माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे ने संजय राउत साहब जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको आदेश दिया गया है कि धारावी की एक भी झोपड़ी धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके तहत हम धारावी बचाओ आंदोलन का एक शिष्टमंडल DRM रजनीश गोयंका साहब के पास मिले और उनको हमने बताया कि संजय गांधी नगर, समता नगर,
गणेश नगर, मेघवाड़ी, पाटेवाली चाल, आज़ाद नगर, ए वार्ड, बी वार्ड, सी वार्ड, डी वार्ड, वेस्टर्न रेलवे, उसके बाद में हार्बर रेलवे के अंदर ये साइड में सिद्धार्थ नगर, मिलिंद नगर, भीम नगर, ये सारी झुग्गी झोपड़ियाँ रेलवे के कॉर्नर पे आती है। उन लोगों को भी धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल करके घर के बदले घर मिलना चाहिए, ऐसा हमने कहा था। लेकिन ये बात हम कितना भी ज़मीनी स्तर पे आंदोलन करें, चिल्लाए, पुकारे तो काम होने वाला नहीं। जब इस वक्त में आरपीएफ और शाहूनगर पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन करके यहाँ के झुग्गी झोपड़ियों को डेमोलिश करने के लिए रेलवे प्रशासन आया था, तब यहाँ पे विभाग अध्यक्ष शिवसेना के महेश सावंत, गंगा डेरबेर और मैं यहाँ पे पहुँचा और उन लोगों को आरपीएफ को बिजली का जो कनेक्शन कट करने वाले थे और मीटर कट करने वाले थे, हमने उनको कहा कि वर्षा ताई ने वहाँ पे सदन में बात की है और 2-3 दिन के बाद में हम डीआरएम को मिलेंगे, आपको घाई क्या है तोड़ने की। इन लोगों को जब तक पक्का घर नहीं मिलता, इस झोपड़ीदारों को बचाना हाथ नहीं लगाना चाहिए, बचाना चाहिए, यह भूमिका हमने रखी। और उसके लिए हम प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इंटरिम राहत दी। लेकिन ये राहत कितने दिन तक है, लटकती तलवार तो कंटिन्यू रहेगी। फिर शाहूनगर पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल आता, इतनी सभा बात होने के बाद में कि बाबा 20 तारीख को तुम लोग सब जन अपना सामान बांध लो, और क्योंकि आरपीएफ आने वाली है। हमने ऊंचे आले दर्जे के ऑफिसर के साथ बात करने के बाद में ये खबर हमने पुलिस स्टेशन को भी बाद में बताई, लेकिन हवलदार लोगों को मालूम नहीं था। इसके लिए घबराहट का वातावरण हो गया। बहुत सारे लोग डीआरएम के पास गए, वकील के पास गए, लेकिन हमने उनको फ़ोन पे ही बताया कि कोई डेमोलेशन होने वाला नहीं। मैंने काकड़े को भी बताया, उसका फ़ोन आया था मुझे, भारत काकड़े का, अरे वो कांस्टेबल को मालूम नहीं था, इसके लिए वो डर का वातावरण। मैंने कादर को बताया, दीपक गुप्ता ने खुद उसको फ़ोन किया और बताया कि नहीं गलती से हो गया है, मालूम नहीं था, आप ऊपर लेवल में वो रुकवा दिए हैं। लेकिन ये लटकती तलवार, लोगों के दिल का ये डर खत्म होना चाहिए। इसके लिए हमने संघर्ष नायक रामदास जी आटोली जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मंत्री भी है, उनके पास मैंने इन सब की बात की तो उन्होंने कहा आप बम्बई के झोपड़ीदारों को के रूल बोलते पटरी के बाजू में जो झोपड़पट्टी है उसकी मीटिंग लगाई है। उधर मेरे को संजय गांधी नगर, समता नगर, गणेश नगर और मेघवाड़ी की भी बात रखनी है। तो बोला, साहब ने बोला ठीक है, उस जगह पे मैं तेरे को मौका दूंगा, आप बात करो। उस मीटिंग में अशोक जी करके एडिशनल डीआरएम थे, वेस्टर्न रेलवे के डीआरएम थे और हार्बर रेलवे के भी अधिकारी थे, झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के भी अधिकारी थे, वन विभाग के अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे। और उधर मैंने बात की कि जीवन जीने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 19 में कहा था। सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है कि जीने का अधिकार सभी मनुष्य को है। 1985 में ओलिगा टेलिस वर्सेस कॉरपोरेशन यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट भी था। बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 साइटेशन हमने वहाँ पे प्रेजेंट किए। बाजू में समता नगर की झोपड़ीधारकों को जिस तरह से पत्र व्यवहार किया था डीआरपी ने रेलवे के साथ में, वो पत्र व्यवहार भी हमने वहाँ पे रामदास जी आटोले साहब को दिखाया। ये चीज़ हमने की तो बहुत सारी मीडिया वहाँ पर थी और उन्होंने ये सारी चीज़ बताई। लेकिन मैं जिम्मेदारी के आप धारावी बचाओ आंदोलन का 2 तारीख को आंदोलन था और 1 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो भ्रम फैलाने का काम जो पत्रकार ने किया, वही पत्रकार वहाँ पे मुझे सवाल करता है कि भालेराव तुमको सिर्फ 167 की झोपड़ियाँ ही नज़र आई, धारावी की झोपड़ियाँ नहीं नज़र आई। फिर मैंने उससे कहा कि निसार भाई, आपको वर्षा ताई ने कहा बादाम खाने के लिए आपकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, अब पैसे के लिए कहाँ भी बिक जाते हो, ये राजनीति मत करना। आप पत्रकार हो तो पत्रकार के जैसे सवाल करना, इस तरह से लोगों को झगड़ा निकालने का, कुरदने का काम मत करो।
एक दिन आप पछताओगे, लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से 2 पैसे के लिए आप ये घटिया न्यूज़ करते हो, ये बंद करना, उसी टाइम हमने कहा था, लेकिन वो पत्रकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 2 पैसे के लिए यहाँ के मासूम जनता को कुछ भी अनशन इनसे सवाल करके उनके मुंह से कुछ भी उगलवाया, ये घटिया पत्रकारिता है। ऐसा आदमी देश के लिए, लोगों के लिए खतरा है। इस वजह से ये आंदोलन अब तेजी पकड़ रही है। इस आंदोलन में फूट डालने का काम कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसे पत्रकार यदि आपको घटिया सवाल करते हैं, चप्पल उठा के मारना उनको। मारोगे क्या नहीं? मारोगे क्या नहीं? हाँ, फूट बांटने का काम करेगा, आपकी एकता तोड़ने का काम करेगा। हमने पहले भी कहा है, आज भी कहते हैं कि वर्षा ताई ने हाउस में बात की है। ये वार्ड जो है वर्षा ताई के अंडर आता नहीं है। इसके एमएलए सदा सरवनकर, खासदार है राहुल शेवाड़े, नगर सेवक का वार्ड है हर्षला मोरे 189। लेकिन जिन जिन लोगों ने इस झोपड़पट्टी को बचाने के लिए मदद की है और मदद करेंगे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। लेकिन झगड़ा लगा के लोगों को भड़काने का काम करेंगे, अपनी घटिया न्यूज़ चलाने के लिए, 2 पैसे के लिए कहाँ भी बिकेंगे, ऐसे पत्रकारों का मैं जाहिर निषेध करता हूँ। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अदानी और मोदानी। तो हमने एक आवाज़ दी है, अदानी हटाओ, 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 अदानी हटाओ। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरांचा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के सीनियर पीआई जितेंद्र कामले, शाहूनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई है जितेंद्र कामले, उनको लेटर आरपीएफ ने बहुत दिन पहले दिया था और 3 बार उनको प्रोटेक्शन मांगा था। सीनियर इंस्पेक्टर को प्रोटेक्शन मांगा था, लेकिन उन्होंने यहाँ के दीन दलित शोषित लोगों का ये यदि इनका डेमोलिशन करेंगे तो रहेंगे कहाँ। उन्होंने इन लोगों की, जनता की बात सुनी और उन्होंने प्रोटेक्शन दिया नहीं। उल्टा लोगों को मदद करने के लिए उन्होंने जिस तरह लोगों को मदद किया है, मैं जितेंद्र कामले जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनमें वो इंसानियत है कि इधर इतनी बड़ी झोपड़पट्टी यदि टूटेगी तो रहेगी कहाँ। बच्चे लोग का स्कूल का सवाल है, बच्चे लोग, औरतों का काम का सवाल है, निवारा है, यदि वो छीनेगा तो कैसे चलेगा। मैं उनके काम की सराहना करता हूँ कि उन्होंने ये झोपड़ी धारकों को बचाने के लिए, उनके पास लेटर आने के बावजूद भी उन्होंने कोई बल का प्रयोग किया नहीं। उसके साथ में ही मैं मनोज पाटिल जो डीसीपी है यहाँ के और लोगों को मदद करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रशासकीय अधिकारियों में से ये जो ऑफिसर है, इन लोगों ने धारावी के लोगों के लिए जो भी मदद करने का कोशिश किया, मैं संजय गांधी नगर की ओर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम। सारी की सारी बातें जो इन्होंने बताया हमारे चैनल के माध्यम से, एक इसके अंदर एक यहाँ के लोगों के माध्यम से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सच्चाई, लेकिन इस बारे में हम बात करते रहेंगे। हमारे सामने और भी लोग हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो यहाँ के मुद्दे हैं वो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी के साथ में उन्होंने जो बातें रखे थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो बातें की रेल मंत्री के साथ में, हमने पूरी रिकॉर्डिंग करके लोगों को सुनाया है कि उन्होंने क्या बात करी और किस लोगों के लिए क्या क्या बातें करी, और उसके बाद में ही लोगों के अंदर थोड़ी हलचल मच गई। उसके बाद से क्या कहना चाहिए? हम संजय भालेराव जी का कई दिन से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमारे पहले से आखिरी तक जो अभी तक हेल्प किया है। किधर जाना है क्या, वो पार्टी नहीं देख रहे, समाज सेवा का काम कर रहे, जो भी लोगों की परेशानी है वो उनका निवारा कर रहे। और उन्होंने रामदास अठावले जी से भी बात की, घर के बारे में बताया। उन्होंने पार्टी नहीं देखा, चाहे वो बीजेपी में हो या किस में भी, उसने हमारे लिए काम करने का इतना उम्मीद रखा। संजय गांधी नगर के सारे रहवासी है, ये काफ़ी दिनों से
एक डर के माहौल में थे, जिसके बाद इनको थोड़ी सी राहत मिली। सारे के सारे जो लोग यहाँ पे आके धारावी बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि हो गए और भी बहुत से लोग कोण म्हणतंय देणार नाही, अरे घर आमच्या हक्काचं, अरे घर आमच्या हक्काचं, अरे कोण म्हणतंय देणार नाही, अरे घर आमच्या हक्काचं, अरे अदानी हटा, अदानी हटा, मोदानी हटा, अदानी हटा। जय भीम। थोड़ी सी राहत मिलने के बाद में इनको ये केंद्र मंत्री रामदास अठौले जी से बात करने के बाद में यहाँ के लोगों का जो डर निकला, उसके बाद से किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को बुला के कुछ मैसेज वगैरह दिया गया। उसके बाद से हमें बताया गया कि असली सच्चाई क्या है, यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल है उसको कैसे सरकार तक पहुँचाया गया। अब जो ऐसे लोग जो अफवाह फैला रहे या जो भ्रम फैला रहे, इनका कहना है उनके साथ आने वाले समय में ये क्या करेंगे तो यहाँ की जनता ही जानती है। अब आगे क्या होगा इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।